हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीसकल का लेसन 5 जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। इस वीडियो में हम लेसन की समरी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 4th पोयम करवाई थी, ब्यूटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ की समरी करेंगे। फर्स्ट, मैंने मिस बीम के स्कूल में के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु मुझे वहाँ जाने का अवसर पिछले सप्ताह ही मिला। सेकंड, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगभग 12 वर्ष की एक लड़की को छोड़कर कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। उससे लगभग 4 साल छोटा बच्चा उसे फूलों की क्यारियों के बीच से सावधानी से ले जा रहा था। वह रुक गई और मुझे ऐसा लगा जैसे वह उससे पूछ रही हो कि कौन आया है। तब ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चा उसे मेरा विवरण दे रहा है, मेरे बारे में बात कर रहा है। फिर वे आगे बढ़ गए। थर्ड, मिस बीम वैसे ही थी जैसा मेरा अनुमान था। अधेड़ आयु, अधिकार संपन्न, फिर भी दयालु और दूसरों की भावनाओं को समझने वाली महिला। उसके बालों में सफ़ेदी आ रही थी। वह गोल मटोल थी और ऐसे बच्चों को राहत पहुंचाने वाली थी जो घर के लिए उदास हों। मैंने उससे उसके पढ़ाई के तरीक़ों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जिनके बारे में मैंने सुन रखा था कि वे बड़े सरल हैं। फोर्थ, अधिक नहीं, बस जो उन्हें यह समझने में सहायक हो कि चीज़ों को कैसे करना है। आसान वर्तनी, योग, घटा, गुणा करना और लेखन। शेष काम उन्हें पढ़कर सुनाने तथा रोचक बातचीत द्वारा किया जाता है। इस दौरान उन्हें बिना हाथ हिलाए चुपचाप बैठना होता है। वास्तव में उन्हें कोई और पाठ नहीं पढ़ाए जाते। फिफ्थ, स्कूल का वास्तविक उद्देश्य विचार पठन नहीं अपितु विवेक है, दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना और जिम्मेदार नागरिक बनना। क्या आप 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखेंगे? सिक्स्थ, मैं खिड़की के निकट गया जहाँ से एक बैग और उसके पीछे एक मैदान दिखाई दे रहा था। आपको क्या दिखाई दे रहा है? मिस बीम ने पूछा। सेवंथ, मैंने कहा, मुझे कुछ बहुत ही सुंदर मैदान और बहुत से प्रसन्न बच्चे दिखाई दे रहे हैं, परंतु मुझे दुख है कि वे इतने स्वस्थ और फुर्तीले नहीं लगते। जब मैं अंदर आया था तो मैंने एक असहाय लड़की को देखा था जिसे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। उसके आँखों की कोई समस्या है। अब मैं उसकी तकलीफ से पीड़ित 2 और लड़कियों को देख रहा हूँ और एक लड़की बैसाखी के सहारे खड़ी दूसरों को खेलते देख रही है। वह असाध्य रूप से अपंग लगती है। 8, मिस बीम हंसी। ओह नहीं, उसने कहा, वास्तव में लंगड़ी नहीं है, यह केवल उसे लंगड़ा कर चलने का दिन है। दूसरे भी अंधे नहीं हैं, यह केवल उनका अंधे बनने का दिन है। मुझे अवश्य ही हैरानी हुई होगी क्योंकि वह दोबारा हंसी। 9th, यह हमारी व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हम अपने बच्चों को कठिनाइयों से परिचित कराते हैं, उनका महत्व समझाने के लिए दुर्भाग्य का भागीदार भी बनाते हैं। प्रत्येक सत्र के प्रत्येक बच्चों को एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे, एक डेफ डे, एक इंजर्ड डे और एक डम्ब डे होता है। ब्लाइंड डे वाले दिन उनकी आंखों पर पट्टी से पूरी तरह आंख ढक दी जाती हैं और वे वचन देते हैं कि नहीं देखेंगे।
पट्टी रात भर बंधी रहती है ताकि वे प्रातः अंधे के रूप से ही जागें। इसका अर्थ यह है कि उन्हें हर काम के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। अन्य बच्चों को उनकी सहायता करने और रास्ता दिखाने का काम सौंपा जाता है। इस प्रकार सभी, दोनों अंधे और सहायक, बहुत कुछ सीख जाते हैं। 10th, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, मिस बीम ने बात को जारी रखते हुए कहा। हर एक बहुत दयालु है और यह व्यवस्था वास्तव में एक खेल के समान है। दिन समाप्त होने से पहले एक लापरवाह बच्चा भी समझ जाता है कि दुर्भाग्य क्या होता है। 11th, ब्लाइंड डे निसंदेह सबसे बुरा दिन होता है, परंतु कुछ बच्चे डम डे को सबसे कठिन डे बनाते हैं। हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, इसलिए वास्तव में उन्हें अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करना होता है। बाग में चलकर स्वयं देखो कि बच्चों इस विषय में कैसा महसूस करते हैं। 12th, मिस बीम मुझे आंखों पर पट्टी बंधी एक लड़की के पास ले गई। एक भद्र पुरुष तुमसे बात करने आए हैं, यह कहकर मिस बीम वहां से चली गई। 13th, क्या तुम कभी झांक कर नहीं देखती? मैंने लड़की से पूछा। ओ नहीं, उसने कहा, ऐसा करना धोखा होगा, परंतु मैंने ये नहीं सोचा था कि अंधा होना इतना भयानक होगा। आप किसी चीज को नहीं देख सकते हैं, हर क्षण यह वह रहता है कि तुम किसी चीज से टकरा जाओ। बैठने में से बड़ा सुख मिलता है। क्या तुम्हारे सहायक तुम्हारे प्रति दयालु हैं? मैंने पूछा। 14th, काफ़ी हद तक, परंतु वे इतने सावधान नहीं हैं जितनी मैं अपनी बारी आने पर होंगी। जो पहले अंधे की भूमिका निभा चुके हैं वे सबसे अच्छे सहायक होते हैं। न देख पाना बड़ा भयानक होता है। काश आप भी प्रयास करते। क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूं? मैंने पूछा। 15th, ओह हाँ, उसने कहा, आओ थोड़ा घूम लें। आप केवल मुझे चीज़ों के बारे में बताते जाएं। जब दिन समाप्त होगा तो तुमको बड़ी खुशी होगी। शेष बुरे दिन इससे आधे भी बुरे नहीं होते। मेरे विचार से एक टांग बांधकर बैसाखी के सहारे उछलने में मज़ा आता है। एक बाजू बंधवाना इससे थोड़ा अधिक कष्टदायी है, क्योंकि आप सहायता के बिना कुछ नहीं खा सकते, और ऐसा ही कुछ अन्य बातें। मेरा ख्याल है कि एक दिन के लिए बहरा बनने में मुझे अधिक परवाह नहीं, परंतु अंधा बनना बहुत ही भयानक है। इस चिंता में कि मुझे चोट लग जाएगी, हर समय मेरे सर में दर्द रहता है। अब हम कहाँ हैं? 16th, खेल के मैदान में। मैंने कहा, हम घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम एक लंबी सी लड़की के साथ बाग में टहल रही हैं। लड़की ने क्या पहन रखा है? मेरे छोटे मित्र ने पूछा। नीले रंग की सूती स्कर्ट और एक गुलाबी ब्लाउज। मेरे विचार में यह मिली है, उसने कहा। उसके बालों का रंग कैसा है? बहुत हल्का। मैंने कहा, हाँ, वह मिली ही है, वह हेड गर्ल है। एक बूढ़ा व्यक्ति गुलाब के फूलों को बांध रहा है। मैंने कहा, हाँ, वह पीटर है, वह माली है, उसकी आयु बहुत अधिक है। अब लाल घुंघराले बालों वाली लड़की आ रही है, वह बैसाखी पर है, वह अनीता है, उसने कहा। 17th, और इस प्रकार हम चलते रहे। धीरे धीरे मैं महसूस करने लगा कि मैं अपनी सोच से 10 गुना अधिक विचारशील हो गया हूँ। मैंने यह भी महसूस किया कि यदि मुझे लोगों और चीज़ों के विषय में किसी और को बताना होता तो मुझे उनके बारे में और अधिक रोचक ढंग से सोचना पड़ता। आखिर में जब मैं वहाँ से चलने लगा तो मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे यहाँ से जाते हुए दुख हो रहा है। उसने कहा, तब मेरी व्यवस्था में कोई विशेषता ज़रूर है। तो अब हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन, पुट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर एंड राइट दैम आउट इन अ पैराग्राफ. Don't refer to the text. I shall be so glad when today is over. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightened. Only you must tell me about things. Let's go for a little walk. The other bad days
can't be half as bad as this. इसका आंसर है Let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having our leg tied up and hopping about so on a crutch is almost fun, I guess. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. Question 1. Why do you think the writer visited Miss Beam's school? आपके विचार में लेखक मिस बीम का स्कूल देखने क्यों गया? इसका आंसर है The writer visited Miss Beam's school to see in what way that school was different from other schools. लेखक यह देखने के लिए मिस बीम के स्कूल में गया कि वह स्कूल अन्य स्कूलों से किस प्रकार भिन्न है. Question 2. What was the game that every child in the school had to play? वह कौन सा खेल था जो स्कूल के प्रत्येक बच्चे को खेलना पड़ता था? इसका आंसर है Every child in the school had one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. This was the game that every child in the school had to play. स्कूल के प्रत्येक बच्चे को के लिए ब्लाइंड डे, एक लेम डे, एक डेफ डे, एक इंजर्ड डे और एक डम डे होता था. यही वह खेल था जो स्कूल के प्रत्येक बच्चे को खेलना पड़ता था. Question 3. Each term every child has one blind day, one lame day, up to so on. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it hardest? प्रत्येक सत्र में हर बच्चे के लिए एक ब्लाइंड डे, लेम डे. लाइन पूरी करें. कौन सा दिन सबसे कठिन था और क्यों? इसका आंसर है Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. The blind day was the hardest. It is so because your eyes are covered with bandage and you cannot see anything. You feel you are going to be hit by something every moment. प्रत्येक सत्र में हर बच्चे को का एक ब्लाइंड डे, एक लैम डे, एक डेफ डे, एक इंजर्ड डे और एक डम डे होता है. ब्लाइंड डे सबसे अधिक कठिन होता है. यह इसलिए कि आपकी आंखों पर पट्टी बांधी होती है और आप कुछ भी नहीं देख सकते. हर समय ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज़ से टकरा जाओगे. Question 4. What was the purpose of these special days? इन विशेष दिनों का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है The purpose of these special days was to make the children appreciate and understand misfortune. अब हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. Question 1. What is the name of a girl whose hair color is red? Option A Pinky, Option B Sonia, Option C Millie, Option D Anita. इसका आंसर है Option D Anita. Question 2. What was the age of younger boy? Option A 4 years, Option B 5 years, Option C 6 years, Option D 7 years. इसका आंसर है Option A 4 years. Question 3. Miss Beam said to the writer, come into the garden and see for yourself blank. Option A. How the children are playing. Option B. How the children were talking some rest in the garden. Option C. How the children feel about it. Option D. How we can maintain our garden very beautiful. इसका आंसर है Option A. How the children are playing. Question 4. What had the writer heard a great deal about? Option A. Miss Beam's school. Option B. Miss Beam's richness. Option C. Miss Beam's kindness. Option D. Miss Beam's family. इसका आंसर है Option A. Miss Beam's school. Question 5. What is the writer guesses about the girl whose eyes were bandaged? Option A. That she had some trouble with her eyes. Option B. That she was blind. Option C. That the needed the help of other. Option D. That she was an unhealthy girl. इसका आंसर है Option A. That she had some trouble with her eyes. Question 6. How it is made sure that they do not peep. Option A. It is only on their honor. Option B.
they are punished they peep. ऑप्शन सी they are insulted they peep. ऑप्शन डी none of these. इसका आंसर है ऑप्शन ए it is only on their honor. Question 7. What was the important part of Miss Beam's system of teaching? Option A. To make children appreciate and understand misfortune. Option B. They make them share in misfortunes too. Option C. Neither A nor B. Option D. Both A and B. इसका आंसर है ऑप्शन डी both A and B. Question 8. What question did the writer ask Miss Beam? Option A. About the teachers in her school. Option B. About the children of her school. Option C. About her teaching methods. Option D. None of these. इसका आंसर है ऑप्शन C. About her teaching methods. Question 9. What does every child has each term? Option A. One blind day. Option B. One lame day. ऑप्शन सी वन डीफ डे. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन 10. द रियल एम ऑफ मिस बीम स्कूल वॉज नॉट टू टीच टफ बट टू टीच थॉटफुलनेस. ऑप्शन ए काइंडनेस ऑफ अदर्स. ऑप्शन बी सेल्फलेसनेस. ऑप्शन सी सेल्फ प्रेज. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. इसका आंसर है ऑप्शन ए काइंडनेस ऑफ अदर्स. Question 11. Those who had been blind already were the dash. Option A. Best actors. Option B. Best helpers. Option C. Best cheats. Option D. None of these. इसका आंसर है ऑप्शन B. Best helpers. Question 12. What had the writer realized in the end? Option A. That he was innocent. Option B. That he was aware of others' misfortunes. Option C. That he was 10 times more thoughtful than he ever could be. Option D. None of the above. इसका आंसर है ऑप्शन C. That he was 10 times more thoughtful than he ever could be. Question 13. The purpose of special days in Miss Beam's school was to make the children dash. Option A. Appreciate misfortunes. Option B. Understand misfortunes. Option C. Appreciate and understand misfortune. Option D. None of these. इसका आंसर है ऑप्शन बी अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून्स. क्वेश्चन 14. Which type of dress Millie is wearing? Option A. A black cotton skirt and a blue blouse. Option B. A blue cotton skirt and a pink blouse. Option C. A pink shirt. ऑप्शन डी अ वाइट शर्ट एंड अ ब्लैक पैंट. इसका आंसर है अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. क्वेश्चन 15. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घासली? ऑप्शन ए फ्राइटनिंग. ऑप्शन बी हैप्पीनेस. ऑप्शन सी प्लीजेंट. ऑप्शन डी ब्यूटीफुल. इसका आंसर है ऑप्शन ए फ्राइटनिंग. तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है. अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी पोयम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.